जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी के सामने हाजिर हूँ और दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ अपने तह दिल भर जोश के साथ अपने चैनल वीकली जीके का पार्ट 2 एनसीसी। दोस्तों हमारा चैप्टर यानी एक टॉपिक नया हमारा चल ही रहा था नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के बारे में। इसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वरना इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको वो पार्ट देखना इसलिए बेहतर है क्योंकि आप जो ये पार्ट पढ़ोगे वो अच्छे से समझ में आने वाला है। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पहले भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन के। तो आप जाके देख लेना पहला पार्ट, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा हम कहाँ तक अच्छे अच्छे लेवल की बातें कर रहे हैं और आपको एक समाज से लिंक आप जुड़े हो ना धरती पे। मैं जमीन इस तरह की बात लेके आपको दोस्तों समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा नेम एनी 5 गारंटी अवार्ड गिवन इन इंडिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्या ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपको है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके नंबर पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है ना, तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा नेम एनी 5 गैलेंट्री अवार्ड गिवन इंडिया। अब ध्यान रखना, पहले तो दो प्रकार के अवार्ड होते हैं हमारे आर्मी में, एक मतलब इंडिया में एक गैलेंट्री और एक होता है नॉन गैलेंट्री। ठीक है, गैलेंट्री का मतलब होता है, ध्यान रखना, वीरता पुरस्कार, मतलब वीर मतलब बहादुरी से रिलेटेड। तो ध्यान रखना जितने भी हमारे गैलेंट्री अवार्ड हैं, जितने भी हमारे गैलेंट्री अवार्ड हैं वो किससे रिलेटेड है। तो भैया मैं आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, किससे रिलेटेड है तो ध्यान रखना आर्मी से रिलेटेड है। मेरा मतलब कि गारंटी अवार्ड खाली ना आर्मी पर्सन को ही दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना, अदर पर्सन को नहीं दिए जाते। ठीक है, समझ लेना दो प्रकार के होते हैं, गारंटी और नॉन गारंटी। जैसे नॉन गारंटी में आपके पद्म विभूषण, भारत रत्न सबसे ऊंचा होता है। जैसे गारंटी अवार्ड में परमवीर चक्र होता है। मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक से भी याद करवाऊंगा, चिंता मत करिए, घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, अभी हाल में आपने देखा होगा कि हमारी जो नॉन गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, ठीक है ना, पद्म विभूषण आपने देखा होगा। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ कि जो आपके गैलेंट्री अवार्ड कौन कौन से होते हैं, यानी 5 वीरता पुरस्कारों के नाम लिखिए जो आपके एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको वो बता दूँ। और अच्छे से आपको समझना है ना डिटेल्स में, तो आप सर्च करना गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड बाय कुलदीप सर, तो आपको तुरंत ऊपर वीडियो मिलेगी मेरी, और बिल्कुल डीपली बताया मैंने एक एक वर्ड के साथ। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से पहले आपको बता दूं। गैलेंट्री अवार्ड मैंने बता दी, गैलेंट्री अवार्ड वो अवार्ड होते हैं जो आपके आर्मी में दिए जाते हैं। ठीक है ना, ओनली आर्मी पर्सन टू गिवन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि विच अवार्ड टू गिवन ओनली आर्मी पर्सन, तो आपका आंसर क्यों रहेगा, आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा आपका ध्यान रखना गैलेंट वो आर्मी पर्सन को दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, लेकिन जो नॉन गैलेंट्री अवार्ड है वो ध्यान रखना आपको आर्मी पर्सन, ठीक है, किसको, वो आर्मी पर्सन को भी दिए जा सकते हैं, और एक जो नॉर्मल पर्सन होते हैं ना, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, उनको भी दिए जा सकते हैं। नॉन गारंटी अवार्ड, नॉट गारंटी अवार्ड। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से गारंटी अवार्ड होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वीर चक्र, अशोक चक्र, है ना, शौर्य चक्र और परमवीर चक्र, साथ महावीर चक्र, और ध्यान रखना छठा है नौ सेना वायु और नौसेना मंडल मेडल। तो 3 हमारी पता है हमारी विंग होती है, नेवी और एयर, नेवी और आर्मी। जैसे हमारी एनसीसी में होती है ना आर्मी नेवी एयर, तो आपको ध्यान रखना तीनों में दिए जाते हैं, अलग अलग सेना में अलग अलग उनको। ठीक है ना, अलग अलग प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आपको डीपली समझना है ना, आप अच्छे से डिफेंस की तैयारी करो, हाँ पूछे जाए तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, चलिए तो मैंने आपको पुरस्कार बता दिए, वीर पुरस्कार, अशोक पुरस्कार, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनको याद कैसे करें सर जी, बस रुकिए यार, अरे रुकिए तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो बस क्यों बैठे हो, खाली बजाओ ताली, ताली नहीं बजानी है, लाइक वीडियो कर देना, बस अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। चलो वीडियो देखने के बाद कर देना, लेकिन करना जरूर, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, आनंद की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, ताकि मोटिवेट रहूँ मैं भी, है ना, और आपको भी अच्छे से मोटिवेट करता रहूँ। चलिए, तो ट्रिक क्या है सुनिए अब। तो आपसे मैं क्वेश्चन, हमारी जो ट्रिक है ना वो क्वेश्चन से लिंक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में दिए जाने वाले किन्हीं 5 वीरता पुरस्कारों के नाम लिखिए। अब वीर, तो हमने वीर से ही पकड़ लिया भैया, वीर की हमने गर्दन पकड़ ली। ठीक है ना, वीर को मतलब एक हरियाणा में जो क्षेत्र है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर वीर को बड़ा भाई कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा भी होगा। तो ये हमारी ट्रिक बन गई क्या, वीर अशोक सोया परमात्मा की तरह नौ सेवा रखें। यानी एक वीर लड़का है, वो बोलता है क्या, वीर जो अशोक सोया, एक मतलब वीर है ना, अपने दोस्त से कहता है कि उसका एक दोस्त है अशोक, ठीक है ना, तो वो कहता है वीर अशोक सोया परमात्मा की तरह नौ सेवा करके। यानी जो अशोक है ना वो सोया है परमात्मा की तरह, मतलब आत्मा की तरह सो गया, जब मर्जी उठ गया, जब मर्जी सो गया। तो नौ सेवा करके, यानी नौ सेवा करी उन्होंने, नौ कार्य करने के बाद सोया वो, पर किसकी तरह, परमात्मा की तरह। तो बस अब सुन लीजिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, ऊपर मैंने लिख रखा है, खाली नंबर डाल दूंगा तो आप देख लेना। तो वीर से हो जाएगा, ध्यान रखना, वीरता पुरस्कार, तो आपको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वीर से क्या हो जाएगा, वीरता, वीरता पुरस्कार। ठीक है, और वीर से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, वीर से हो जाएगा पहला आपका वीर चक्र। ठीक है ना,
ये ध्यान रखना है। इंग्लिश इंग्लिश दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा अशोक, अशोक से क्या हो जाएगा अशोक चक्र, दूसरा पॉइंट है इसका, आप देख लेना, ठीक है। तीसरा हो जाएगा सोया, सोया से क्या हो जाएगा शौर्य चक्र, ठीक है, शौर्य चक्र। पर से क्या हो जाएगा, तो भैया जो परमात्मा है ना, वीर अशोक सोया परमात्मा की तरफ जो पर है उसमें हमने पर ले लिया, तो पर से हो जाएगा परमवीर चक्र। कौन सा, परमवीर चक्र। अब भैया ये इंपॉर्टेंट है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूंगा तो कमेंट में आप जरूर बताऊंगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद वीर सोया अशोक परमात्मा की तरह। अब भैया पर महात्मा की तरह, महात्मा से क्या आ रहा है साउंड, महा, महा, तो महावीर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो पांचवा हो गया महावीर। और नौवा है भैया हमारा, ध्यान रखना, नौ सेवा करके, यानी नौसेना में दिया जाने वाला, आपका वायुसेना में दिया जाने वाला, और एयर सेना में। अब सर ये कौन से मेडल होते हैं यार, आपने नाम सुनी है, जब भी हमारे जनरल जैसे विपिन रावत डीएस उसके आपको सीडीएस के, तो YSM कुछ लगा रहा होता है ऐसा, YSM हो गया है ना, तो वो जो अलग मेडल दिए थे एक आर्मी के द्वारा, मतलब आर्मी में, ठीक है ना। तो युद्ध सेवा मेडल ऐसे होते हैं, है ना, एक होते हैं USS है ना, अति YUSM भी होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारे एक तो USM और एक YUSM, यानी युद्ध सेवा, यानी अति विशिष्ट ऐसी सेवा मंडल, ये सभी होते हैं हमारे नौ सेवा करके। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बता दिए। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लगाया ये पर, तो पर से हो जाएगा परमवीर चक्र। तो ध्यान रखना, आपका जो गैलेंट्री अवार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच अवार्ड इज द इम्पोर्टेंट इन द गैलेंट्री अवार्ड, तो आपको ध्यान रखना है जो परमवीर चक्र है ना, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या एक कह सकते हैं कि अच्छा सबसे ज़्यादा मतलब परफेंसी सबसे ऊंचा, यानी आर्मी में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो वो ध्यान रखना परमवीर चक्र है, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किन किन अभी तक लोगों को परमवीर चक्र दिए गए, या 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखिए। तो बस अगला क्वेश्चन वही है। तो परमवीर चक्र जो है ना अवार्ड, वो मतलब जो मेडल है, तो वो ये 10, ठीक है, आप देख लेना। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलने से पहले आपको एक अनाउंस कर देता हूँ, हमारी एनसीसी बुक लॉन्च हुई है 2022 के लिए। एग्जाम आपका चाहे ए एग्जाम हो, आपका बी एग्जाम हो, चाहे सी एग्जाम हो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया हेल्पफुल होने के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपकी ऑल टाइप्स कवर विद द ट्रिक यहाँ कवर होगी, साथ ही साथ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद द ट्रिक है यहाँ पर। 100% विल हेल्प बुक ऑल डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्टेड के एनसीसी हैं, ओनली ध्यान रखना आर्मी नेवी और सॉरी आर्मी होली, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जो इसमें कॉमन पेपर है वो सभी आर्मी के लिए है, ओके। और कंफर्टेबल बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको उपलब्ध मिलेगी सारी चीज़। इंपॉर्टेंट नोट्स है सज्जनों आपके एग्जाम में, ये पढ़ लोगे ना तो A ग्रेड तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 99 रुपये कॉस्ट है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप में, हाई वीकली जी के ट्रिक आंसर हम बाय द डिस एनसीसी ट्रिक बुक, तो आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा नंबर ये 8587824240 मेरा नंबर है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है क्या, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारे गैलेंट्री अवार्ड में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, परमवीर चक्र। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो इस पर भी भैया क्या आप लगा लेना स्टार, ठीक है ना। इस पर भी आपको क्या लगा लेना है, स्टार। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, तो राइट द नेम ऑफ 5 परमवीर चक्र विनर्स, यानी मतलब ध्यान रखना, मतलब जो आपके परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखिए। वैसे अभी तक जो है आपको 21 अराउंड मिले है ना, 21 या 23 के आसपास है ना, एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं आ रहा इस समय, तो 21-23 के बीच में आई थिंक 21 ही है, तो अभी तक मिले हैं। लेकिन आपको 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखने होते हैं। तो बस मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, वो भी पहले आपको बेसिक से बता देता हूँ, मतलब एक बार नाम, उसके बाद फिर ट्रिक से याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, ये ध्यान रखना सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है इन द गैलेंट्री अवार्ड में, ठीक है ना, ओनली आर्मी पर्सन को दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बात करूँ तो कौन है मेजर, अब ध्यान रखना मैंने जितने भी नाम लिए ना 5 तक, यानी आपके एग्जाम 5 ही पूछा जाता, तो मेजर रैंक के दिए, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल लिया, और एक मैंने ले लिया कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है ना। तो मेजर से हो जाएगा, ध्यान रखना मेजर सोमनाथ शर्मा पहले, सबसे पहले, और आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाना है सबसे पहले परमवीर चक्र किससे गया है, तो भैया इन्हें दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को फर्स्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, दूसरा भैया मेजर शैतान सिंह, तीसरा बात करूँ तो मेजर होशियार सिंह, उसके बाद चौथा है भैया मेजर रामास्वामी पर, है ना, उसके सारा। पांचवा है ध्यान रखना मेजर धन सिंह थापा, ये मेजर रामास्वामी परमेश्वरम है, ठीक है, परवेश्वरम, ये आप लिख लेना पूरा, ठीक है, परवेश्वरम। उसके बाद मेजर धन सिंह थापा, छठा है कैप्टन विक्रम बत्रा, और सातवां लेफ्टिनेंट कर्नल। अब सर आपने हमें याद तो करा दी, हमें रैंक भी पता है, ठीक है ना, रैंक पे भी ट्रिक बनी हुई है आपकी, जो नॉन कमीशन कमीशन रैंक है, ठीक है ना, वैसे कमीशन रैंक पे मैंने ट्रिक बना रखी है, ठीक है ना, नॉन कमीशन तो ईजी है। तो ट्रिक क्या है, मैं आपको ट्रिक से भी याद कराता हूँ, भाई देखिए। अब यहाँ पे क्या है हमारा, 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम बताइए, तो 5 यानी पर, है ना, पर यानी आप ये ले लीजिए, वरना आप 5 परमवीर, तो परमवीर में जो पर है ना, हमने उसमें से ले लिया पर, ठीक है ना,
पर ले लिया। तो भैया इसी से हमारी ट्रिक बना दी क्या, परसों यानी यस्टरडे यानी बीता कल। परसों ना शैतान होशियार सिंह रामा का धन बेचाया। भैया क्या था, जो रामा है ना, मतलब जो होशियार सिंह है, रामा का जो है ना धन रखा था खुले में। तो भैया उसे मौका मिला। तो भैया जो शैतान है, भैया शैतान है तो शैतान है, वो तो चोरी करेगा। आपने मूवी देखी होगी है ना वाला, जो अमिताभ बच्चन की उसमें जो होते हैं चोर मतलब एक चोर क्या ना जादूगर होता है, एक वो होता है तूफान, है ना। तो भैया शैतान होशियार सिंह जो है ना रामा का धन बेचाया, रामा का धन बेचा। अब भैया जो रामा है वो भैया बड़ा परेशान, है ना। लड़ाई होगी आपस में, बस बच गई। बस यही हमें तो बस इतना ही पढ़ना है, हमें तो याद करना है, ठीक है ना। लड़ाई लड़ाई हमें नहीं सुलझानी है, वो संविधान के अकॉर्डिंग सुलझा लेंगे। तो भैया परसों ना शैतान होशियार सिंह रामा का धन बेचाया, तो बस उसी से हमने याद कर ली। तो पर से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, परमवीर चक्र विजेता क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र विजेता, आपको ध्यान रखना। उसके बाद परम है ना, पर सोना। अब भैया पर में ये हो गया, वो परसों में हमने पर से ले लिया। अब भैया परसों, परसों में सो और जो आगे ना है, तो सोना, सोना से क्या हो जाएगा, सोमनाथ शर्मा। आ रहा है ना साउंड, सोमनाथ, और ना से हो जाएगा सोमनाथ शर्मा। तो आपको ध्यान रखना, पहला मैंने लिख रहा हूँ पॉइंट वाइज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है परसों ना शैतान, शैतान से क्या हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह। आपको रैंक भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक तो आपको एक रैंक ही है, 5 मतलब 5 खाली रैंक। और आपको कैप्टन विक्रम बत्रा तो पता ही है, एक फेमस इनका वो है, कौन सा, दिल मांगे, इस शब्द को मोर मोर बता ही दूँ आपको, चलिए पूरा पता ही है, ठीक है। तो शैतान से हो जाएगा मेजर शैतान सिंह। उसके बाद है होशियार सिंह से हो जाएगा मेजर होशियार सिंह। उसके बाद रामा से हो जाएगा रामा का, यानी परसोना शैतान होशियार सिंह रामा का, रामा का हो जाएगा, ध्यान रखना आपका मेजर आपका रामा स्वामी परवेशरम। और धन से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, 5वां पॉइंट मेजर धन सिंह थापा। अब छठा भैया बेच। अब भैया बेच यानी विक्रम, वी से साउंड आ रहा है थोड़ा, बेच बेच, ठीक है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा, ये ध्यान रखना छठे नंबर पे। मैं तो एक दो आपको एक्स्ट्रा का याद कर देता कि एक दो भूल जाओ तो आप लिख दो, ठीक है। और आया से क्या हो जाएगा भैया, आद्रेशीर, तो लेफ्टिनेंट करना आद्रेशीर, ठीक है। आद्रेशीर क्या हो जाएगा ना, आद्रेशीर। तो ये 7वां पॉइंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं अपना अच्छे से और बिल्कुल इंतजार से, मतलब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। तो वो है ना, समझ में होगा ना। तो मेरे को कमेंट में वो बताना कि आपको ये अच्छी भी लगी होगी ट्रिक, और आपने भैया 5 नंबर पूरे पक्के कर लिए। तो 5 आपके जो मार्क है मैंने कंप्लीट करा दिए। तो ये ध्यान रखना, आपको पता होगा बहुत अच्छे कारगिल इस पर वो करा था उन्होंने। तो काफ़ी ने ये हमारा ध्यान रखना, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो इन्हें भैया मिला था, ध्यान रखना, आपका परमवीर चक्र। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एन नेशन, यानी जो राष्ट्रीय अखंडता यानी जो राष्ट्रीय एकता है वो किसी भी देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों किसी भी देश के लिए, मतलब एकजुट की भावना पैदा करना क्यों जरूरी है किसी देश के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिससे देश बढ़ेगा, है ना। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उससे क्या क्या चीज़ें होगी अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, सारी चीज़ होगी, तो उसमें क्या करेगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, दक्षिण कोरिया है ना, आपने सुना होगा ना दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया सबसे मतलब गरीब देश है, एक होता है साउथ कोरिया, सॉरी उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, ठीक है ना। दो देश हैं उत्तरी कोरिया। तो जो उत्तरी कोरिया बहुत गरीब देश है, लेकिन इसकी जो कैपिटल है ना सियोल, तो भैया वही अमीर है खाली, वहाँ पर भैया गरीब रह ही नहीं सकते ऐसे, मतलब वहाँ पर जैसे प्रोविजन बना रखा है, वहाँ गरीब रह ही नहीं सकते उत्तर कोरिया में, खाली राजधानी में। बाकी पूरा मतलब यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि 2025 तक भैया यहाँ पर खाने का संकट आने वाला है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर अनाज इतनी उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, पहले से अनाउंसमेंट कर दी, ये ध्यान रखना। तो भैया किसी भी देश के लिए प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण क्यों जरूरी है, यानी हम एकता बनाना क्यों रखते हैं, कोई मतलब देश होता है उसमें जो शांति भाव क्यों रख पाते हैं। तो भैया उसके रीज़न है क्या, तो पहला मैं आपको बता दूं, पहला है भैया शांति और एकता बनाना, ठीक है। दूसरा भैया देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी जो अपनी देश की सोवरेनिटी है ना, और भैया जो अपनी यूनिटी है उसको बनाए रखना। सोवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, यानी संप्रभुता का मतलब मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकूँ, ये मेरी संप्रभुता है, ठीक है ना। अपने इच्छा अनुसार मैं कुछ भी कर सकूँ, ठीक है। किसी पे मेरे पे किसी की रोकथाम नहीं है कि तू ये कर रहा वो करा, मैं स्वतंत्र हूँ अपने काम को लेके, ठीक है ना। तो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता। तीसरा बात करें तो तकनीकी जानकारी ध्यान रखना। सिंपल सी बात है कि अगर देश में शांति होगी एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो तकनीकी यानी तू मेरे को नॉलेज दे कुछ, मतलब टेक्निकल, और कुछ वो दे। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये तो बोर्ड है ना, तो किसी कंपनी ने बनाया तो हमारे देश में आ रहा है हमारे देश का बना हुआ कुछ जरूर में आ रहा है। तो अगर देश में एकता होगी तो जब भी तो व्यापार होगा, ये ध्यान रखना है। चौथा बात करें, चौथा है तो देश की प्रगति विकास के लिए, ठीक है, मतलब एक प्रोसेस, ठीक है, कुछ भी अनाज हो गया सब आम चीज़ें, ठीक है। अगला है पांचवा, देश की इज्जत में आत्मसम्मान बढ़ाना। आत्मसम्मान भी बहुत होता है भैया, मान लीजिए कोरोना संकट काल में अब कोई देश गरीब है तो उसको हमने भैया क्या बोलते हैं,
अपना मतलब वैक्सीनेशन डोनेट कर दिया, कुछ मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से भारत में आया था, पता होगा सिंगापुर से, चाइना सभी, तो ये इज्जत सम्मान ये सारी चीज़ मिलती है, ठीक है ना। साथ ही साथ बात करूँ तो आगे आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई नई तकनीकों पता चलता है अपने जो आपने अभ्यास सुना होगा है ना, अभ्यास भी होता है मतलब एक्सरसाइज होती है आर्मी, है ना, आपको पता होगा। तो अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुई थी ना फ्रांस के बीच, अभी राजस्थान में पता हुई थी, राजस्थान में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी होती है, ठीक है। सातवां है विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना और आयात करना, है ना। और साथ ही साथ देश की गरीबी जो असाक्षरता है उसको हटाना, साथ ही साथ आर्थिक और औद्योगिक विकास करना, और साथ ही साथ सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करते हैं, ठीक। तो आप लिख सकते हो अपने माइंड से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने नंबर का, तो 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से यहाँ समझाने वाला हूँ, ठीक है। 10 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो ट्रिक क्या है, थोड़ी लंबी ट्रिक है, तो आप थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मेरे भी ये क्वेश्चन में पूछा गया था तो मैंने ट्रिक याद करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे वही नोट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं ला के A ग्रेड लाया हूँ, ठीक है ना। कुछ दिनों बाद मैं आपको सर्टिफिकेट लाऊंगा अपने BC सर्टिफिकेट, ठीक है। ये ध्यान, मतलब जितने भी कैम्प करे हैं मैंने, ठीक है। चलिए अब ट्रिक क्या है आप देख लीजिए। तो हमने क्वेश्चन से ही ट्रिक बनाई है, किसी भी देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकीकरण। तो एकीकरण में हमने एक से साउंड ले लिया यहाँ पर। तो भैया ट्रिक क्या होगी, एक शांति देश की सभी क्षेत्र, तकनीक, प्रगति और विकास की इज्जत व सम्मान करना, और आंसू देश की गरीबी को हटाना व आर्थिक और औद्योगिक व सांस्कृतिक और धार्मिक विकास करना। आपको एक दो बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। तो क्या बोला है यहाँ पर कि एक शांति देश की जो सभी क्षेत्र, तकनीक है ना, मतलब शांत अच्छे रहने वाला जैसे भारत, तकनीक देश और प्रगति की विकास की इज्जत व सम्मान करना, और आंसू एक लड़का है आंसू, और जो देश की गरीबी है ना उसको हटाना, और आर्थिक और औद्योगिक के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक का विकास करना है, ताकि जो लोगों के बीच लड़ाई होती है किसी भी धर्म को लेके, या मतलब किसी के धर्म को ना मानने के लिए, उसको मतलब बढ़ावा देना, किस चीज़ में, उसको रोकने के लिए बढ़ावा देना, ठीक है ना, कि मतलब इन चीज़ों को मत अपनाओ, ठीक है ना। तो वही मैं आपको याद कराऊंगा। तो एक से करा हो जाएगा, ध्यान रखना, एकीकरण, एकीकरण ये आपको ध्यान रखना है। और शांति से हो जाएगा पहला आपका, शांति और एकता बनाना, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा देश की सभी क्षेत्र, तकनीक, क्षेत्र से हो जाएगा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तो मिल रहा है ना, देखिए देश की सभी से क्या हो जाएगा, संप्रभुता, और क्षेत्र से हो जाएगा क्षेत्रीय अखंडता। तो आपको लिंक करके पढ़ना है भैया, चीज़ों को तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लिंक करके आना है, ठीक है। तो जब भी तो आपका एक ग्रेड आएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा हो जाएगा तकनीकी, तकनीकी यानी तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करना, जैसे मैंने आपको बताया वेपन्स हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी हाल ही में आप जो एक ना असमी एक राइफल बनाई है 10 मीटर के लिए। अब ये मेरे को बताना कि भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, ठीक है ना, अपनी आर्मी के लिए असमी नाम की एक वेपन बनाया, कौन सी, कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बताएंगे भी, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूँ तो जो अगला पॉइंट है, अगला है हमारा प्रगति और विकास। प्रगति और विकास से हमारा चौथा पॉइंट है देश की प्रगति और विकास के लिए। पांचवा ध्यान रखना, देश की इज्जत व सम्मान करना, तो देश की इज्जत व सम्मान करना। और आंसू क्या हो गया हमारा, और आंसू से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, देश की गरीबी हटाना। और आंसू से हो जाएगा, ध्यान रखना, आपका आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाए रखना। साथ ही साथ देश की से क्या, देश की गरीबी को हटाना ना। उसके बाद फिर गरीबी को हटाना मतलब देश की, एक तो विदेश यानी, अब देखिए देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा मैं अच्छे से समझा दूँ। तो देश की से क्या हो जाएगा, विदेश, थोड़ा साउंड लेके चलना, ठीक है, कृपया करके, ठीक है। नीचे भी देश का एक साउंड है। तो देश की हो जाएगा विदेशी निवेशों को आकर्षित करना, यानी जो बाहर की इंडस्ट्री है ना उनको अपने देशों में आकर्षित करना, ठीक है। अपने भारत का व्यापार बढ़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होगा फिर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गरीबी को हटाना, यानी देश की गरीबी और असाक्षरता को हटाना, आठवां पॉइंट। औद्योगिक का विकास करना, नौवां पॉइंट। और संस्कृति को बढ़ावा देना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो भैया यहाँ से भी आपने 10 नंबर पॉइंट कर लिए। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, चीज़ें लिंक करके वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी भी ट्रिक लाऊं। देखो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं सभी की मैं ट्रिक लाया हूँ, क्यों, तो कि आपको अच्छे से A ग्रेड से पास करा दूँ, ठीक है ना। मैं आपको क्या है, A ग्रेड से पास करा दूँ, A+ से, ये ध्यान रखना है। और अब ये जब भी मुमकिन है जब आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे रेगुलर रूटीन पे, ठीक है ना। अल्टरनेटिव डेज पे हमारी वीडियो आती है, तो आप अच्छे से समझ में भी रहोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ 5 मेन लीडर हु पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी जब भारतीय स्वतंत्रता की आज़ादी में कोई भी 10, 5 कितना ही पूछा है, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल इंटीग्रेशन सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, आपको पता होगा भारत को जोड़ने में, जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना। तो सबको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था तो किसकी भूमिका रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको ध्यान रखना है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है नर्मदा, आपके कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। तो देश के है ना भाग लेने वाले मुख्य नेताओं के नाम बताइए। तो आप आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक लिया है। तो देखिए कौन कौन से है वो, जो महात्मा गांधी सबसे मेन रोल रहा था, ठीक है। राजगुरु का आप मतलब एक कैसे ना फुलफिल क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई, है ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
खूब लड़ी जनानी वह तो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। अब भैया मैं ना इन्हें जो हम एक स्लोगन, मैं आपको बता दूं, हम एक स्लोगन बोलते हैं क्या, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दवानी पता है क्यों बोलते हैं लोग बाग आजकल, वो जो है ना मर्द की तरह लड़ी थी ऐसा कहा जाता है। लेकिन भैया सिंपल सी बात है, जो तलवार है वो ऐसी चलती है, अब लड़की अलग तो नहीं चला सकती है ना, यूं चला रही है यूं, सिंपल सी बात है, ऐसी चलेगी तो भैया लड़के भी वो चलाएंगे। हाँ ये कह सकते हैं कि पहले लड़कों ने चलाई तो उसका एक नाम नहीं दे सकते, मैं तो यही कहूँगा कि खूब लड़ी जनानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आपको भी उम्मीद करता हूँ कि अपनी जनरेशन को वही बताइए, ठीक है ना। चलिए अगला है चौथा हमारा भगत सिंह, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, है ना, ये भी ध्यान रखना जिनकी, और साथ ही साथ सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू और बीका जी माँ। तो बीका जी माँ भैया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका जब एक बार भाषण हुआ था ना फ्रांस में, तो भैया इन्होंने स्टार्ट, उस ब्रिटेन का टाइम था भैया, इन्होंने अपने जो भाषण में यानी लेक्चर में भैया स्टार्ट करने से पहले भारत माता को जय भी कहा था। तो ऐसे में अंग्रेज जो थे ना उस समय वो किलस गए थे, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ट्रिक से याद कर लेते हैं क्या, तो मैं आपको ट्रिक से भी याद कराता हूँ। तो हमारी ट्रिक क्या है वो देखिए अब। तो माँ यानी माँ राजा रानी भागकर मंगलवार को सरसों चाचा नेहरू जी के पास ले गए, यानी जो माँ, जो राजा रानी है ना, भागकर मंगलवार को सरसों चाचा जी नेहरू जी के पास ले गए, है ना। तो भैया माँ से हो जाएगा, ध्यान रखना, महात्मा गांधी, राज से हो जाएगा राजगुरु रानी लक्ष्मीबाई, भागकर से हो जाएगा भगत सिंह, मंगल से मंगल पांडे, वार से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, सर से हो जाएगा ध्यान रखना सरोजनी नायडू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सो से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, चाचा से हो जाएगा अपने चाचा नेहरू, गुलाब ये रखते थे ना, गुलाब के बड़े शौकीन थे, ठीक है। उसके बाद नेहरू से मतलब सॉरी चाचा से हो जाएगा ध्यान रखना चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद। नेहरू से हो जाएगा आपके चंद्र ओ जवाहरलाल नेहरू, और जी से हो जाएगा बीका जी माँ। और भी है बहुत ध्यान रखना, जैसे आपको बिरसा मुंडा सुना होगा, तो आदिवासी मतलब क्रांतिकारी थे। तो काफ़ी मतलब इन चीज़ों के हम देखते हैं। तो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर इसी सीरीज में कंप्लीट होता है। इससे बाद ये ध्यान रखना, इसके बाद और हमारे लेक्चर हैं वो आपके नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा A to Z, ठीक है ना। तो बस मैं आज की वीडियो सेशन में, तो जिसे बुक चाहिए तो कृपया करके मैसेज कर देना, मैंने नंबर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। 99 रुपये कॉस्ट है, बहुत अच्छी है, कॉस्टली प्राइस है, बहुत इतना चीपेस्ट प्राइस है ना, कहीं नोट्स ऐसे मिलेंगे नहीं। आप एक बार जरूर परचेज करके देखना, आपको इतना मज़ा आएगा ना, ध्यान रखना आप आराम से पढ़ लोगे चीज़ें, ठीक है। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ सेशन चलाऊंगा, प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना। और साथ ही साथ मैंने अभी आपसे पूछा था ना, असमी जो राइफल है किसके, भारत में आर्मी के लिए बनाया, भारत की कंपनी है, लेकिन उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो हमारा ये नंबर है, मेरे को कुछ भी क्वारीज हो तो मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, बहुत सॉरी इंस्टा लिंक कुलदीप इंडिया 45, हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं जो भी अपडेट मिले। साथ ही साथ PDF ग्रुप के लिए है ना, PDF या कोई भी नोटिस आपको यहाँ मिलनी है तो मेरे को फॉलो कर लीजिए अपने टेलीग्राम को, नीचे लिंक है। और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो भी पहली बार देख रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी जो वीडियो शानदार आप तक तुरंत पहुँचती रहे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बस सेशन चला होगा, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को जरूर लाइक करना। तो दोस्तों अपना जो सेशन रह चुका है वो हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में नेशनल इंटीग्रेशन से स्टार्ट खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद एक नया चैप्टर लेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा फिर भी कृपया करके कमेंट में जरूर बता दें कि हम अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा स्टार्ट करें, है ना, नेक्स्ट चैप्टर, ताकि आपके एक डिमांड पर भी चलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।